वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट प्रिपरेशन। दोस्तों मैं आज लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जिसका सोल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड करूंगा। 29 दिसंबर 2021 को एफआईए का जो हेल्ड हुआ है यूडीसी एलडीसी एएसआई एसआई असिस्टेंट और कांस्टेबल और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो आया था, तो उसका पेपर को हम आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था हु वाज नाउन एज द टाइगर ऑफ द मैसूर। जो टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं टिप्पू सुल्तान को कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान विदड्रॉ फ्रॉम सीटो इन। पाकिस्तान को सीटो से कब निकाला गया? तो दोस्तों 1973 के अंदर निकाला गया। तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज द जलियांवाला मस्करर टुक प्लेस इन। जो मस्करर वाला जो है कब हुआ था? तो अप्रैल 1999 दिसंबर 1999 या तो इसका आंसर ए है, अप्रैल 1919 में हुआ था। एंड द नेक्स्ट वन इज एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1946। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। जो जब 1946 के अंदर गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई थी, तो जिसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर ए है। एंड द नेक्स्ट वन इज किस्सा सोनी महिवाल इज रिटन बाय। जो सोनी महिवाल जो किस्सा है, तो दोस्तों ये किसने लिखा है? तो ये दोस्तों हाशिम शाह ने लिखा। इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। के जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 होती है। इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज काजोक खोजाक पास इज लोकेटेड बिटवीन। जो खोजाक पास है वो किन के दरमियान में? तो दोस्तों वो कोयटा और चमन के दरमियान में। इसका आंसर डी है। एंड क्वेश्चन 8 इज हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन के जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे वो ट्राइगेव लाइफ थे। तो इसका आंसर ए है। एंड नाइन्थ इज श्रीलंका वाज फॉर्म्ड। श्रीलंका वाज फॉर्मली नाउन एज। जो श्रीलंका को मोस्टली तौर पर जो कहा जाता था वो साइलेंट कहा जाता था। इसका आंसर डी है। एंड द नेक्स्ट वन इज टू विच प्रोविंस डिड हुसैन शहीद शोवाडी बिलोंग्स टू। जो जो हुसैन शहीद हैं उनका जो ताल्लुक था, तो दोस्तों उनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था। इसका आंसर सी है। एंड द 11th वन इज द बैटल ऑफ द जमाल वाज फॉट बिटवीन हजरत आयशा रजी तआला अन्हा एंड हजरत अली रजी तआला अन्हा। ये इसका आंसर सी है दोस्तों। एंड द नेक्स्ट वन इज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज फेयरवेल सरमन एट अराफात ऑन। जो आपने अराफात के अंदर जो खुतबा दिया था वो 9 जिलहज को था। इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड फास्टिंग बिकम अ फर्ज इन इस्लाम। जो इस्लाम के अंदर रोजा है वो 2nd हिजरी में फर्ज हुआ था। इसका आंसर ए है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द चार्टर ऑफ द मदीना। जो साके मदीना है उसको कब अपनाया गया था? तो वो 1 हिजरी को किया गया था। इसका आंसर है ए, सॉरी डी, 1 हिजरी को। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द थर्ड बिलीफ इन इस्लाम। जो इस्लाम का जो थर्ड पिलर है, जो थर्ड बुनियादी अनसर है, वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है अलहामी किताबें हैं। पहला तौहीद है, दूसरा रिसालत, तीसरा अलहामी किताबें, चौथा आखिरत है। एंड द नेक्स्ट वन इज गिव द टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो टोटल अंबिया कराम इस दुनिया में आए, तो दोस्तों वो सबको पता है 1,24,000 इंडिया सॉरी अंबिया कराम आए हैं कमोबेश। तो इसका आंसर सी है। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी मकरूहात इन वजू। मकरूहात जो होती हैं इसके अंदर वजू के अंदर कितनी होती है? तो दोस्तों वो 4 है। इसका आंसर बी है। हाउ मैनी मनाजिर इन कुरान। कुरान मजीद के अंदर सबको पता है दोस्तों 7 मंजिलें हैं। इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज द होली कुरान वाज रिवेल्ड फ्रॉम। जो कुरान मजीद है जो नाजिल हुआ उसका जो अरसा है वो 609 से 632 हिजरी है। तो इसका आंसर डी है। एंड द नेक्स्ट वन व्हाट इज मुजदलफा। जो मुजदलफा होता है तो दोस्तों इसका क्या मतलब? इसका मतलब बेसिकली एक मैदान है, ठीक है, मुजदलफा। तो इसका आंसर डी है, प्लेन। एंड द नेक्स्ट वन इज द करेंसी ऑफ द क्रोटिया। जो क्रोटिया की जो करेंसी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो क्यूना है। जो पैसो है वो अर्जेंटीना की है। जो रिंगीत है तो दोस्तों ये मलेशिया की है। और जो टका है ये बांग्लादेश का है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप इज कॉल्ड। जो प्ले ग्राउंड है यूरोप का उसको स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है मुल्हिका। तो इसके कॉन्टिग्यूअस, कट ऑफ, शार्पेंड और लेजी। तो इसका आंसर ए है, कॉन्टिग्यूअस होता है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है मुतअस्सिल। एंड द नेक्स्ट वन इज जो सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्रोज्ड। जो एंग्रोज्ड होता है इसका मतलब होता है मगन हो जाना, किसी चीज को अंदर खुप जाना, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता। अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब कर लेना। इसका आंसर होगा बी। एंड द नेक्स्ट वन इज जो सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फिजिबल। फिजिबल होता है जो किसी चीज पे प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल।
एंड द नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पॉन्डर, जो पॉन्डर होता है हैरान कुन होता है, ठीक है, हैरान कुन इसका मतलब होता है, तो इसका आंसर होगा थिंक ओवर, जो बहुत ज़्यादा सोचता है वही हैरान कुन होता है, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज डिनाउंस, जो डिनाउंस होता है लफ्ज़, इसका मतलब होता है बेसिकली दोस्तों मजम्मत करना किसी चीज़ को भी, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डिफेंड है, बचाना किसी को, किसी का साथ देना, ए, आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटोनिमस ऑफ द वर्ड इज डिप्लीट, जो डिप्लीट होता है, डिप्लीट का बेसिकली दोस्तों मतलब ये होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, निकाल देना, तो रिप्लिश, रिप्लिश का मतलब होता है भर देना, तो इसका आंसर है जो वो दोस्तों बी है। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड इज इम्पाउंड, जो इम्पाउंड होता है दोस्तों इसका मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, और जो रिलीज होता है ये छोड़ देना, तो इसका जो आंसर होगा, जो अल्फाज मुतदार होगा वो ए होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटोनिमस ऑफ द वर्ड इज प्रोफेन, जो प्रोफेन होता है दोस्तों इसका मतलब होता है शरारती बहुत ज़्यादा, और जो रिस्पेक्टफुल होता है, जो रिस्पेक्टफुल इसका मतलब होता है एहतराम करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट वन इज 31 इज लुमिनस, लुमिनस दोस्तों ये लास्ट टाइम भी आ चुका है, तो लुमिनस का मतलब होता है चमकदार, ठीक है, तो और इसका आंसर होगा बी, डिम। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस ऑफ द ऑफ अ कार इंक्लूडिंग 6% सेल्स टैक्स इन रुपीज 1,54,431.40 रुपये, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कार विदाउट टैक्स। तो दोस्तों इसके अंदर वो पूछता है कि एक कार है जो कि सेल हो रही है 1,54,431 में, जिस पर 6% सेल टैक्स है, तो इसकी जो प्राइस है विदाउट टैक्स की कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसके अंदर, ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने खुद इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, तो इसका आंसर है 1,45,690, इसका आंसर ए। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पीसेज ऑफ द 85 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कट फ्रॉम अ रॉड 42.5 मीटर लॉन्ग, जो 42.5 मीटर लंबा रॉड है उसकी जो लेंथ है उसको हम 85 पीसीस के अंदर, हम सेंटीमीटर के पीसेस के अंदर कितने काट सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 50, मैंने ये सॉल्व किया, इसका आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपने सिर्फ उसको जस्ट कन्वर्ट ही किया और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। And the next one is the shopkeeper buys an article for ₹27 and sells it with profit of 10%। एक जो शॉपकीपर है दोस्तों वो एक आर्टिकल 27 रुपये में खरीदता है, जो 27 रुपये में खरीदता है और 10% अपने नफ़े के साथ बेच देता है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी सेलिंग प्राइस 29.50 निकल रही थी, जबकि इसका इस ऑप्शन के अंदर 29.50 है, जबकि इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता था वो 29.7 है, तो इसका जो मिलता जुलता जो 29.5 के करीब ही है। मैंने इसको सॉल्व किया, जैसे आपने एक फार्मूला पुट करना है और उसके अंदर आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज अ सर्टेन सम ऑफ द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू फ्रेंड्स इन द रेशियो ऑफ द 5:11 इफ वन ऑफ देम गॉट 1200 मोर देन द अदर, द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों वो 3200 रुपये, इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया है। आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, 5 + 11 आपके पास टोटल अमाउंट आएगी, आपके पास आप दोनों को रेशियो आप निकालेंगे तो दोनों का 11 में से 5 निकल तो 6 निकलता है, तो आपने एक्सपोज कर लेते हैं आपके पास वो 2 गुना जो वैल्यू थी वो x है, तो ठीक है, तो आप पहले नीचे वाले से सॉल्व करेंगे, 6x से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू जो 1200 जो दे रहा है वैल्यू आपने वो रख देनी है, ठीक है, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और जो टोटल वैल्यू उसको आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 16 के साथ x की जो आपकी वैल्यू निकली होगी। तो इसका आंसर जो निकला था 3200 निकला, इसका आंसर है सी। द नेक्स्ट वन इज फाइंड द सीरीज, जो सीरीज है आपने बतानी है 335577, सबको पता है ये और सीरीज चाह रही है, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा सी आएगा 99। एंड द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द सीरीज, तो दोस्तों आपने ये सीरीज कंप्लीट किया 2, 6, 11 एंड 17, तो इसको दोस्तों आप गौर से देखिए, 2 के बाद 4 का इजाफा और 6 के बाद 5 का इजाफा और 11 के बाद 17 का हो रहा है, इसका मतलब 2 का इजाफा 4, फिर 5 का इजाफा, फिर उसके बाद 6 का इजाफा, ठीक है, फिर उसके बाद कितने का इजाफा होगा, 7 का इजाफा होगा, तो आप 17 को 7 के अंदर ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 24 आएगा, तो इसका आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड नेटवर्क, तो इसको नेटवर्क कहते हैं, तो इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज इन अ कंप्यूटर द कीबोर्ड इज यूज्ड एज अ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड को हम यूज करते हैं एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पर, इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हिच डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, कौन सी डिवाइस रिक्वायर होती है इंटरनेट के लिए। सबको पता है दोस्तों हर एक घर में होता है ऑलमोस्ट, जिन्होंने वाईफाई घर में लगा तो मॉडर्न यूज करते हैं, इसका आंसर है बी। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, ओरेकल है। ओरेकल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि फैक्ट्रियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है डी। एंड द नेक्स्ट वन इज आर नॉर्मल सीडी रूम कैन यूजुअली स्टोर अप टू डैश डाटा, जो एक सीडी रूम में बेसिकली वो 680 MB डाटा को स्टोर कर सकता है, इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉलम एंड रो फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन व्हिच प्रोग्राम इज, जो आप एक कॉलम और टेबल
के जो मैथमेटिकली जो है वो किसके अंदर शो कर सकते हैं, तो दोस्तों वो सबको पता ही है, एक्सेल के अंदर होता है, सारा काम फार्मूला वगैरह उसी के अंदर पुट कर रहे होते हैं। इसका आंसर ए। एंड द नेक्स्ट वन इज DSL स्टैंड फॉर, जो DSL होता है बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज बिग एप्पल इज निक नेम ऑफ द न्यूयॉर्क, दोस्तों बिग एप्पल जो कहते हैं न्यूयॉर्क को कहते हैं। इसका आंसर है सी। एंड द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ द 8 बिट्स, जो कलेक्शन होता है 8 बिट्स को उसको हम बेसिकली बाइट कहते हैं। इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज इन पावर पॉइंट डैश कंटेन प्री डिफाइंड, जो पावर पॉइंट के अंदर जो हम टेक्सचर होता है वो प्री डिफाइंड होता है, वही यूज होता है, ठीक है। ग्राफिक्स भी आ जाते हैं, थीम्स भी डाउनलोड होते हैं, ठीक है, सब कुछ रहता है। जो टेक्सचर होता है वो प्री डिफाइंड होता है उसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। एंड 49 इज हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर माउस है वो दोस्तों वो डफलेस कार्ल एल्बर्ट ने किया था। इसका आंसर है ए। एंड द नेक्स्ट वन इज द दायमीर बाशा डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन, जो दायमीर बाशा डैम है वो किस पर बना है, तो दोस्तों वो इंडस रिवर पर बन रहा है। तो ये थे हमारे दोस्तों 50 MCQ जो कि बहुत ही आज आए थे एग्जाम के अंदर 29 दिसंबर के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच जाए, और दुआ में याद रखिएगा।